प्लास्टिक सर्जरी। ये नाम जब भी सुनने को मिलता है तो हमें सबसे पहले लुक्स बेहतर करने के ट्रीटमेंट का ही ख्याल आता है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान में हो रहे नए विकास के कारण आज प्लास्टिक सर्जरी दूसरी स्पेशलिटी के ट्रीटमेंट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से मान्यता प्राप्त राजस्थान का एकमात्र अस्पताल इटर्नल हॉस्पिटल का प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक सर्जरी विभाग यही भूमिका अदा कर रहा है, जहां हमारे अनुभवी विशेषज्ञ प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित बहुआयामी उपचार उपलब्ध करा रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर वर्षा बुंदेले, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट इटर्नल हॉस्पिटल से। प्लास्टिक सर्जरी की बात करेंगे तो जनरल पब्लिक में ये है कि प्लास्टिक सर्जरी मतलब एक जगह से स्किन लिया और दूसरी जगह लगाया। मैं कहूँगी प्लास्टिक सर्जरी का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। प्लास्टिक मतलब प्लास्टिकोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मोल्ड, टू मोल्ड। तो प्लास्टिक सर्जन ऐसा सर्जन है जो आपके किसी भी पार्ट को शरीर के मोल्ड कर सकता है, चेंज कर सकता है। आपके बाल से लेके आपके पैरों के नाखून तक सारी सर्जरीज कर सकते हैं हम। वी कैन मोल्ड एवरीथिंग। इटर्नल हॉस्पिटल के इमरजेंसी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट में प्लास्टिक सर्जरी विभाग पूरी तरह से सक्रिय रहता है। किसी भी दुर्घटना में लगने वाली गंभीर चोटें जिन्हें रिकवर होने में समय लगता है या उन चोटों के कारण प्रभावित हिस्से की बनावट खराब होने की संभावना होती है, उसके लिए हमारे सर्जन बेहतरीन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर प्रभावित हिस्से को सामान्य रखना सुनिश्चित करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी विभाग ट्रॉमा के दौरान ऑर्थोपेडिक, न्यूरो सर्जरी, जीआई सहित अन्य सभी दूसरी स्पेशलिटीज के साथ बेहतर टीम वर्क को अंजाम देने में सक्षम है। चोट लगने या जलने पर मरीज के इमरजेंसी तक पहुंचने के साथ ही हमारा विभाग सक्रिय हो जाता है और रेडियोलॉजी टीम के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन करते हुए इन केसों में सभी तरह की एडवांस ड्रेसिंग करता है, जिससे मरीज के हुए नुकसान को ज्यादा से ज्यादा रिकवर किया जा सके। इटर्नल हॉस्पिटल के प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक सर्जरी विभाग में मरीजों के लिए सबसे जरूरी चीज यानी कि पेशेंट प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता है। हमारे एक्सपर्ट्स अपने सभी मरीजों की निजता का पूरा ध्यान रखते हैं। विश्व स्तरीय इलाज उपलब्ध कराने के कारण ही इटर्नल हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में दूसरे देशों से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए इटर्नल हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में हर तरह के प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जैसे नाक की बनावट को बेहतर करने के लिए राइनोप्लास्टी, महिलाओं के लिए मेमो मेकओवर जिसमें ब्रेस्ट रिडक्शन या ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी, लाइपोसेक्शन, बॉडी कॉन्ट्यूरिंग, फैट ग्राफ्टिंग, फेसलिफ्ट सर्जरी जैसे प्रोसीजर्स शामिल हैं, जो आपके लुक्स को बेहतर करने में काफी मददगार होते हैं। वहीं पुरुषों में पाई जाने वाली समस्या गायनेकोमेस्टिया यानी कि मेल ब्रेस्ट, जिसमें पुरुषों में ब्रेस्ट विकसित हो जाते हैं। इसके लिए अस्पताल में सफलतापूर्वक मेल ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी की जाती है, जिससे इस बीमारी से जूझ रहे पुरुषों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा बढ़े हुए पेट को सही आकार में लाने के लिए टमी टक सर्जरी, एंटी एजिंग प्रोसीजर, जॉ लाइन कॉन्ट्यूरिंग प्रोसीजर भी हमारे अनुभवी एक्सपर्ट्स सफलतापूर्वक करते हैं। बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए भी हमारा विभाग विशेष हेयर फॉल मैनेजमेंट से इलाज करता है। वहीं ऐसे लकवाग्रस्त मरीज जिनके हाथ पैरों में ऐंठन रहती है और इसके कारण उन्हें लगातार दर्द व सामान्य काम में परेशानी होती है, इनके लिए हमारा विभाग बोटॉक्स ट्रीटमेंट करता है, जिससे उनके हाथ पैरों की ऐंठन को कम किया जा सकता है। इटर्नल हॉस्पिटल का प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक सर्जरी विभाग दुर्घटना में गंभीर घायलों को सामान्य जीवन देने से लेकर अपने लुक्स के कारण आत्मविश्वास में कमी से जूझ रहे लोगों को नया जीवन देने की दिशा में काम कर रहा है। कंजेनाइटल मतलब जन्मजात जो भी प्रॉब्लम्स है, जन्मजात जो रोग होते हैं, जैसे कि कटा होठ, तालू एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, वो प्लस आपकी जो किसी की उंगलियां जुड़ी होना या किसी के फेस पे कुछ डिफॉर्मिटी है, कान का नहीं बनना, नाक में डिफॉर्मिटीज है, ये सारी तरह की डिफॉर्मिटीज प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत करेक्ट की जा सकती है। अस्पताल के अनुभवी विशेषज्ञ और विश्व स्तरीय इलाज तकनीक व अन्य सुविधाओं के कारण आज हम आमजन के लिए बेहतर उपचार उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे ही पेशेंट हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट में कंसल्टेशन के लिए आता है, उसे बहुत ही कंफर्टेबल किया जाता है।
उसकी प्रॉब्लम्स सुनी जाती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सुनी जाती है, उसके बाद उसकी सारी क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है और उसे बहुत कंफर्टेबल फील कराया जाता है। उसके बाद ही हम सर्जरी के लिए आगे बढ़ते हैं। उसे सारी तरह की कॉम्प्लिकेशंस समझा के, आने वाली प्रॉब्लम्स या आने वाली जो रिजल्ट्स है वो समझा के फिर आगे बढ़ा जाता है, सर्जरी की जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा केयर है, जहाँ पे हमारा क्रिटिकल केयर टीम, कार्डियक टीम, हमारा एनेस्थेशिया टीम बहुत अच्छा है, जिससे पेशेंट एब्सोल्युटली सेटिस्फाई होके ही हमारे डिपार्टमेंट से डिस्चार्ज होके जाता है।